जौनपुर जिले से हूँ। मैम मुझे 3 महीने हो गए, 3 महीने में 7 किलो वेट कम किया मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई हो आपको। क्या हाँ है जी मैम। चैलेंजेस आपको आ रहे थे आपके बढ़ते वजन की वजह से? मैम बढ़ते वजन से मैम मेरे एक सिर दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था। एक पैर का ऑपरेशन भी हो गया, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी बैठने में उठने में। तो मैम अभी फिलहाल आराम है मेरे। तो अच्छा लग रहा है सर अभी आपको? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई हो आपको। तो जी मैम। अभी हम बाकी के रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। अभी हम डॉक्टर सतीश गुप्ता सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और वो भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको सिखाने के लिए, और हम भी बहुत ही एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। तो वेलकम करना चाहेंगे हम डॉक्टर सतीश गुप्ता सर। सभी वेलकम थैंक यू। कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और हार्ट का रिएक्शन भी दे सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से हार्ट का रिएक्शन दे रही हूँ सर का वेलकम के लिए, और सभी चैट बॉक्स में उनको वेलकम भी चैट कर सकते हैं। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। और सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लगता है, इस ग्रुप में सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। सबसे बढ़िया बात है कि हेल्थ की बातें होती है। अदरवाइज तो हेल्थ की बातें डॉक्टर के सामने ही होती है। और डॉक्टर के सामने इंसान तभी जाता है जब वो बीमारी अपने पास ले आता है। अदरवाइज नॉर्मली आदमी हेल्थ की बातें नहीं करता। तो एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छी सोसाइटी जो लोगों को मोटिवेट करती है कि स्वस्थ रहना चाहिए पहले। क्योंकि कोई भी इंसान अगर डॉक्टर के पास जाती है, कोई भी इंसान जाता है तो वो क्यों जा रहा है, उससे बात करने तो जाता नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है कि चलो आज डॉक्टर साहब से बात कर आते हैं। ऐसा होता नहीं है लाइफ में। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक। कुछ जनरल बातें करूंगा और कुछ आपको बहुत टेक्निकल चीजें भी बताऊंगा। मुझे लगता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक में एक वर्ड आता है बायोलॉजी। हम सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, इतना हम समझ लेते हैं। और हम सब इस नेचर के पार्ट हैं। और नेचर क्या है? जो हमारे चारों तरफ दिखता है कुछ भी, वो सब नेचर है। इस नेचर को मैं भगवान कहता हूँ, यानी ईश्वर ही नेचर है। तो इसका मतलब सब किसी में ईश्वर है। अब ये दुनिया चलती कैसे है? इसका कोई ना कोई तो नियम होगा। जैसे कोई ऑफिस है, तो ऑफिस कैसे काम करता है? उसके कुछ नियम चलते हैं। नॉर्मली ऑफिस 10 बजे खुलेंगे, कोई 8 बजे खुलेंगे, कोई 5 बजे बंद हो जाएंगे, कोई 7 बजे बंद होंगे, कोई 8 बजे बंद होंगे। कुछ ऑफिसेज ऐसे भी होते हैं जो रात को खुलते हैं, उनमें भी लोग काम करते हैं। कि सब रात को 8 बजे शुरू होगा ऑफिस, और सुबह 6 बजे तक ऑफिस चलेगा। तो वो ऑफिस का टाइमिंग देख रहे हैं हम लोग, वर्किंग टाइम। यानी जो मैंने बात करी है वो बात करी है ऑफिस के वर्किंग टाइम की। तो वर्किंग किसके हिसाब से हुई? क्लॉक के हिसाब से। कि भाई इस ऑफिस की टाइमिंग ये रहेगी, इस ऑफिस की टाइमिंग ये रहेगी, उसी हिसाब से इंसान की ड्यूटी डिसाइड होती है। जैसे मेरे ऑफिस का टाइम रहता है 8 बजे, तो मुझे 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। सिंपल सी बात। अब मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में 8 बजे की बजाय शाम को 8 बजे जाता हूँ, मॉर्निंग की बजाय। तो क्या मैं अपने ऑफिस में सही टाइम से जा रहा हूँ? एक बार वैसे ही सोचते हैं, जनरल बात करते हैं। सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? मुझे बताया गया है कि आपका ऑफिस टाइम कितने बजे से? सुबह 8 बजे, और मैं पहुंचा रात को 8 बजे। जो ऑफिस के ओनर होंगे या जो भी सिस्टम चल रहा होगा, वो एक ही चीज कहेंगे कि सर आप तो सही टाइम पे नहीं आए, ये तो अपोजिट टाइम पे आ गए आप। तो इसका मतलब अगर डेली यही काम करूँ, कोई भी इंसान XYZ यही काम करे डेली, कि जो ऑफिस का टाइम उससे अपोजिट जाए, तो क्या वो ऑफिस में सरवाइव करेगा?
आई थिंक मेरी बात सभी समझ गए होंगे, वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे बॉडी में ईश्वर ने एक क्लॉक दी हुई है। अब वो क्लॉक दिखती तो है नहीं। हमारे घर में जो क्लॉक होती है, दीवार पे जो घड़ी लगाते हैं, उसकी एक जगह होती है, अपन उस पर देख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सारा काम करते रहते हैं दिन भर का। तो हमारी बॉडी में भी ऐसी क्लॉक है, लेकिन दिखती नहीं है। वो इस नेचर के अकॉर्डिंग चलती रहती है, जो इस दुनिया में भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को फॉलो करती है। अब कोई इंसान इस क्लॉक के अपोजिट चले, पहली बात उसको क्लॉक का ही नहीं पता हो। सिंपल सी बात, उसे क्लॉक ही नहीं पता। यार हमारी बॉडी में कोई क्लॉक होती है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। उसका हाल वही होगा जो किसी ऑफिस में सुबह 8 बजे जाना था और कोई इंसान 8 बजे रात को पहुंचता है। तो उसमें क्या मतलब निकलेगा? ऐसे ही हमारी बॉडी में भी सेम केस है, क्लॉक है, और वो क्लॉक सन के अकॉर्डिंग एडजस्ट, यानी कि जो सूरज चलता है उसके अकॉर्डिंग, सूरज के अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी की क्लॉक होती है। तो सूरज तो अपनी जगह पर है, अर्थ का मूवमेंट होता है, उसी के हिसाब से हमारी क्लॉक एडजस्ट होती है। अब सब कुछ, पहली बात तो किसी को पता ही नहीं हो तब तो बात टेंशन ही दूर होगी। तब तो कुछ भी कर रहा है उसको पता कैसे लगेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बताएगा उसको, यार आप क्या गलती कर रहे हो, यार आप इस समय आपको खाना नहीं खाना चाहिए, आपको इस समय उठना चाहिए, आपको इस समय जो है ना ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपनी क्लॉक के अपोजिट काम किया, और अपोजिट काम करने का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव है। अब इस दुनिया में इतने सारे वर्क हैं, तो कुछ इंसान की मजबूरी भी होती है। क्या मजबूरी होती है? कि साहब उसको जॉब ही ऐसी मिली अपोजिट की। तो सच्चाई है कि वो अपने जॉब को अगर चेंज नहीं करता है तो बीमारी उसके लिए लिखी हुई है, उसकी बॉडी में बीमारियां होगी। या तो अपने वर्किंग स्टाइल को चेंज करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, या बीमारियों के साथ वो जीवन जिए, जब तक बीमारी उसके साथ चलेगी ही चलेगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज भगवान ने फिक्स कर रखी है कि कौन सी वर्क कौन से टाइम पे करना चाहिए, कुछ बताऊंगा। क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सब जानते हैं, क्योंकि बॉडी सेल की बनी हुई है, सेल का ग्रुप बन के टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन मिल के काम करते हैं। तो ऑर्गन को, किस ऑर्गन को क्या डायरेक्शन दे रखी है भगवान ने, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे तो सही रहेगा। मैं ऑफिस के टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिस जाऊंगा तो लंबे समय तक जा सकता हूँ, ऑफिस टाइम के अपोजिट जाऊंगा तो थोड़े दिनों बाद उस ऑफिस में जाने लायक नहीं रहूंगा। अगर हम अपने ऑर्गन को जो टाइम दिया हुआ है भगवान ने उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और इसके अपोजिट काम करेंगे तो ऑर्गन बंद हो जाएगा और अस्वस्थ हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ, आप चाहें तो लिख लें, या दो चार याद भी रह जाए तो भी बहुत है, उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि नॉर्मली हम कब उठते हैं? मॉर्निंग में उठते हैं या इवनिंग में उठते हैं? पहला पॉइंट। तो सनराइज होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे फंक्शंस बॉडी के बन रहे हैं। तो 3 to 5 AM, उसमें थोड़ा 19-20 हो जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम 3 बजे उठ के बैठेगा, अरे मेरे लंग्स काम कर रहे होंगे इस समय, तो लंग्स एक्टिव होंगे और पूरा शेड्यूल में एकदम स्ट्रेस ले लें, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल रखें। 3 to 5 AM में हमारे लंग्स मोस्ट एक्टिव रहते हैं। अब ऐसे मत समझना कि लंग्स बंद हो जाते हैं काम करना। लेकिन जो इंसान मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिजिकल एक्सरसाइज करता है, कार्डिक एक्सरसाइज करता है, इसका मतलब उनके लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा हो। नॉर्मल जो इनसे अपोजिट काम करेगा या इसके अलावा इधर उधर काम करेगा, उस
पर्सन में लंग्स की कैपेसिटी कम। तो एक बार सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई कैसे? थोड़ा थम्स दिखा सकते हैं क्या? ये बात थोड़ी समझ में आई। बहुत सारे लोग तो थम्स भी नहीं दिखा रहे, या तो हो सकता है मोबाइल पकड़ रखा होगा। ठीक। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बात समझ में आई कि मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठने से और कार्डिक एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स अच्छे वर्किंग। अब इसके अपोजिट हो जाओ, 3 to 5, उस समय हमारे लंग्स थोड़े से लेस एक्टिव करते हैं वर्क। उस समय अगर आप कार्डिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम आता है। और आजकल तो जो सोसाइटी है वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, रात को वर्कआउट करके आते हैं लोग। अब वो देखो, मैंने कहा ना कि सबके अपने अपने व्यू। आज जो भी बातें बताऊंगा जरूरी नहीं है कि वो सबके जीवन में इम्पैक्ट डालेगी, नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है इसमें। सबको पता है कि थोड़ा सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते कितने लोग हैं? नहीं उठते, उठते ही नहीं, बिल्कुल सच्चाई है ये। तो ये अब क्या कर सकते हैं किसी का, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, 5 से 7। इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स है, थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे का हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम 6 बजे भी वर्कआउट करते हैं तो भी बहुत बेनिफिशियल है, 6:30 भी वर्कआउट करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। तो ये अपन, ये सन की जो एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करी जाती है, तो थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो सकता है। मैं प्रॉपर नोट्स बना के और फिर उस पर काम करता हूँ। कोई भी सेशन होता है तो मेरे नोट्स होते हैं प्रॉपर, मैं उनकी स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही अपने इस क्लब में मैं कुछ बताता हूँ। 5 to 7 AM, ये हमारी बड़ी आंत के लिए बहुत अच्छा। इसमें हमारे आंत में रिलैक्सेशन प्रॉपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई प्रॉपर ब्रेकफास्ट, अच्छे वाला ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी 7, 8, 9 बजे के आसपास, मतलब वो उसमें 7, 8 के आसपास 1 घंटे का वेरिएशन रखेंगे, उस समय अगर हम अच्छी क्वालिटी का ब्रेकफास्ट करते हैं तो मतलब हमारी बॉडी मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उस समय बड़ी आंत प्रॉपर एक्टिव है। ये भी पता लग गया। अब कुछ लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते, ये गजब की बात है। तो अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट, शुरू में तो नहीं पता लगता, एज के साथ साथ नई नई बीमारियां आ जाएगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो ये एक दिन में ये बीमारी नहीं आती, ये बीमारी हम खुद डेवलप करते हैं। फिर आता है 7 से 9। तो इस समय हमारे ऑटोमेटिकली जो 5 से 9 के बीच, या 7 से 9 या 5 से 9 के बीच में थोड़ा बहुत डिटेल करके और इसे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो उस समय ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टोमक है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, जो भी हमने ब्रेकफास्ट किया। तो इसका मतलब वो जो खाया वो 100% यूटिलाइज होना चाहिए ना। हमने ड्राई फ्रूट्स खाए महंगे महंगे, हमने शेक पिया महंगे वाला, तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं, तो आपका पैसा भी तो गया। तो हमें शेक को कोशिश करनी चाहिए कि वर्कआउट करने के बाद शेक लें, जिससे हमारा बॉडी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ये एक पॉजिटिव पार्ट है। ऐसे तो नुकसान तो कभी देगा ही नहीं, लेकिन मॉर्निंग में शेक पीने का फायदा ही ज्यादा हो। ऐसे 7 से 9 शाम को जो है ना, उस समय थोड़ा सा हमारा स्टोमक लो एक्टिव रहता है। लेकिन आप देखो हमारे जो नॉर्मली हम खाना कब खाते हैं, और लेट खाते हैं, तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है ना, तो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और इंसान चेंज कैसे कर सकता है, उसके वर्क भी डिसाइड करता है। अगर वर्क बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक के अपोजिट चल रहा होगा तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। तो 7 से 9 की बात होगी, हमारा स्टोमक बहुत अच्छा काम करेगा मॉर्निंग में। इवनिंग में थोड़ा सा वो लेस एक्टिव रहता है। तो लोग कहते हैं ना शाम का भोजन हल्का करना चाहिए, क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही नहीं कही किसी ने, सोच समझ के कही होगी। 9 से 11 हमारा स्प्लीन जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अब इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं, स्प्लीन अपना काम कर रहा है, ठीक है।
लेकिन स्प्लीन तो तभी काम करेगा जब हमारा मॉर्निंग में सही से शेड्यूल चल रहा होगा। अब कोई इंसान 10 बजे उठ रहा है तो उसका तो सारा सिस्टम ही खराब कर लिया है ना। 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, उसका सिस्टम ही सारा खराब हो चुका है। अब स्प्लीन काम क्या करती है, ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, तो ये बहुत जरूरी भी है। 11 से 1 इसमें हमारा हार्ट जो है वो बहुत एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको बहुत अच्छे कोई बड़े डिसीजन लेने हो जो कि लगता है कि हमारी लाइफ में काफी चेंज करेंगे, तो आप कोशिश करें कि 11 बजे के आसपास, 10, 11, 12 के बीच में उसको डिसीजन लें, तो वो थोड़ा आसान रहता है। तो ये हार्ट एक्टिव रहता है। इसके अपोजिट 11 से 1 उस समय हार्ट लेस एक्टिव है रात को। अब कुछ लोग लगे हुए 11 बजे वर्कआउट करने में, एक्सरसाइज कर जिम कर रहे हैं, और हार्ट क्या है उस समय लेस एक्टिव है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हमें सबको समझ में आ गया होगा कि उसका इफेक्ट नेगेटिव आएगा हमारी बॉडी पर। ये भी सोचने वाली बात है। 1 से 3 जो होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, वो बहुत एक्टिव रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 3 के, अगर हम मान लीजिए उससे पहले खाना खा लेते हैं तो उसका डाइजेशन भी ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है। ये भी अच्छा रहेगा। 3 से 5 जो है शाम को, वो हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर है, जो किडनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो काफी एक्टिव रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिनरी जो ब्लैडर है, तो दिन में हमें खूब पानी पीना चाहिए, ज्यादा ठीक रहता है। रात को थोड़ा सा कम करना चाहिए शाम के बाद, क्योंकि 5 से 7 किडनी जो है ना डिटॉक्सिफाई करती है पूरी बॉडी को। और हम शाम को ज्यादा हेवी खाना खाते हैं और खूब पानी पीते हैं, तो वो इतना फायदा नहीं दे रहा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, किडनी भी डिटॉक्सिफाई नहीं कर रही। तो ये भी हमारे लिए नुकसान वाली बात है। 7 से 9 जो है वो हमारे कुछ जो ट्रिपल नाड़ी जिसको बोलते हैं, आप एक चीज देखा हो कि कुछ वैद होते हैं, नाड़ी वैद बोलते हैं, तो हमारे नाड़ी को देख के पूरी बॉडी को पता कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर कवरिंग होती है, तो उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है। वो हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर रखती है। 9 से 11 में भी हमें वो जो कवरिंग है ऑर्गन्स की वो बचा के रखती है। 11 से 1 जो है ना, हमारा गोल ब्लैडर बहुत अच्छा एक्टिव है। और 1 से 3 में लीवर एक्टिव है। अब देखना, कुछ लोग 1 से 3 के बीच में सोते नहीं है, आप लिख कर ले लेना, उन लोगों का पेट खराब मिलेगा। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जिसका पेट खराब है उसका सुबह खराब है, और जिसका सुबह खराब है उसका दिन खराब है, क्योंकि उसका मूड खराब है। और जिसका मूड खराब रहता है उसके घर में जो भी लोग रहते हैं उन सबका मूड खराब होगा। और स्पेशली अगर फीमेल का मूड खराब हो जाए सुबह सुबह, तो पूरे घर का ही माहौल चेंज हो जाएगा, परिवार का मूड चेंज हो जाएगा। और जिसका पूरे परिवार का ही मूड खराब हो गया तो उनकी लाइफ ही खराब होगी। तो आप सोचो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि हमारा लिवर एक्टिव रहता है 1 से 3, जिससे हमारे पूरी बॉडी का फंक्शन सही करेगा। उसको रेस्ट चाहिए, उस समय सोते रहना चाहिए। और हम उस समय जग के बैठे हैं तो लीवर बाट देख रहा है यार, ये आदमी सो जाए, ये रेस्ट कर ले तो मैं अपना काम करूं। लेकिन लोगों का तो क्या है, अपने हिसाब से चलना, उसको जो लाइफ जीनी है उस इस तरह से जीनी। तो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने पूरा 24 घंटे का एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपको बताया कि किस तरीके से हमारे जीवन में ये क्लॉक चलती है। अगर हम इसमें से कोई सा भी फंक्शन फिक्स कर लिया, सही से देख लिया, मुझे लगता है कि परिवार में किसी एक बंदे को समझ में आ जाए। और जिसका डिस्टर्ब मामला है तो उसको समझा सकते, और जो खुद ही नहीं पता हो तो दूसरों को क्या समझाएगा। तो नीलम बहन जी, मैंने आज 24 आवर्स का एक बायोलॉजिकल क्लॉक बताया। आज 377 में फैमिलीज मानता हूँ, 378, 9 ये फैमिलीज अब ग्रुप में जुड़ी हुई है।
इतने परिवार के पास तो ये मैसेज पहुंच ही गया कि घर में घड़ी का समय अगर खराब कर लें तो सबका रूटीन बदल जाएगा। और उसी तरीके से हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को हम डिस्टर्ब कर लें तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आ जाएगी। और इस क्लॉक को अगर हम सही कर लें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सही हो जाए। जी। यस, आपने बहुत अच्छे से हमें बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में समझाया। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं सुधरता तब तक वो अपनी लाइफ में तरक्की भी नहीं कर सकता। तो आपने 24 आवर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अभी हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं इस क्लब को लेके, कि किस तरह से आपने इस क्लब का के बारे में पता चला और आपने क्या एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है। और अब आपका इंट्रोडक्शन भी जानना चाहते हैं। हम्म। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सतीश गुप्ता है। ये मेरी सिस्टर ही है, लीलम गुप्ता। इस क्लब में मैं रवीना की वजह से आया, राजावत सर की वजह से। डॉक्टर रवीना मेरी स्टूडेंट है, मैंने उसको डॉक्टर बनाया। और एक ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के परिवार के साथ भी सिंपैथी हो जाती है, बच्चे अगर अच्छे होते हैं तो। उसी तरीके से 2012-13 के आसपास शायद रवीना मेरे पास पढ़ती थी। तो राजावत सर और मैडम आते थे पीटीएम में। तो आप सोचिए, रवीना और राजावत सर, मैडम और इस परिवार से एक दशक हो गया हमारा कनेक्शन। वैसे तो मैं हजारों बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बना चुका, लेकिन हर परिवार के साथ इस तरह का एसोसिएशन नहीं होता है। क्यों आया? क्योंकि नॉलेज तो मुझे भी बायोलॉजी की सारी ही है, लेकिन जब भी मैं बीमार होऊंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि वैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन डॉक्टरेट हूँ मैं। ऐसे ही रवीना इस हेल्थ ग्रुप में काम करती है। उसने मुझे बताया कि सर आप न्यूट्रिशन में क्या क्या लेते हैं। तो मैंने तो साफ बोल दिया, मैं तो घर का खाना खाता हूँ। तो जब बैठे राजावत सर के साथ में तो डिस्कशन किया सारा, घर के खाने में क्या क्या है आज की डेट में, क्या नहीं है, उन सब पे डिस्कशन किया। तो फिर मैंने भी काफी दिनों तक न्यूट्रिशन लिया और उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आया और आज भी पॉजिटिव ही है। अभी भी मैं बीच बीच में सेक वगैरह, मल्टीविटामिन तो ये मान के चलिए हर इंसान को मल्टीविटामिन तो लेनी ही लेनी चाहिए। अगर वो सोचता है ना मेरे घर में खेत है या मैं सारी वेजिटेबल्स खुद ही ग्रो करवा लेता हूँ, फिर तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक फूड खाते हो। मैं नई वाली भेजूंगा आपको, दीदी है ना, ये तो बहुत पुरानी है। नई में मैं इससे भी ज्यादा यंग हो गया। तो पॉइंट हमारे पास ये हुआ कि अगर सब कुछ ऑर्गेनिक फूड है तो शायद मुझे नहीं लगता कहीं से बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत है। अगर ऑर्गेनिक फूड नहीं है तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। और सप्लीमेंट में वो सप्लीमेंट लीजिए जो हमारे आज की डेट में फूड में नहीं है। तो इस पर्पज से मैं इस क्लब में जुड़ा था। मेरे प्रोफेशन के बारे में बता देता हूँ। मैं लेक्चरर हूँ जयपुर श्री चैतन्य अकेडमी में। जयपुर में रहते हुए मुझे बहुत साल हो गए, 2011 से मैं जयपुर में ही हूँ। चंडीगढ़, गुड़गांव, छत्तीसगढ़ में भिलाई, अलवर, काफी शहरों में मैं रह चुका। लेकिन अब एक दशक से ज्यादा मैं जयपुर में रह रहा हूँ। श्री चैतन्य अकेडमी में हम लोग डॉक्टर्स बनाते हैं और इंजीनियर बनाते हैं। इस एकेडमी में अपने क्लब के कई बच्चे भी आके पढ़ के गए हैं और उनको भी मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ हर तरीके से। जो भी बच्चे यहाँ आते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता हूँ, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए भी सपोर्ट करता हूँ। तो यही होता है कि बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो जो सोच के आता है अपने घर से
उसको काफी बेनिफिट मिल रहा है। रिसर्च कर रखी है मैंने, इंटरनेशनली मेरी रिसर्च पब्लिश्ड है काफी सारी। और अब एक ही टारगेट है, स्वस्थ शरीर रहे, लोगों को भी स्वस्थ रखें, अपने आसपास वालों को, जिनको इसकी नॉलेज नहीं उसको नॉलेज दें, और आनंद से जीवन जी। जी बहन जी। बहुत ही अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस बताया और किस तरह से क्लब में ज्वाइन किया और अपने आपने इंट्रोडक्शन दिया। तो थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लकी हूँ जिनको आपकी गाइडेंस में अपना रिजल्ट लेने का मौका मिला। तो आपको इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मौका मिलता है अपने कोच को थैंक यू बोलने का, मुझे मौका नहीं मिलता है क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होने की वजह से आप क्लब में नहीं आते हैं। तो आज मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आज मुझे भी मौका मिला है अपने कोच से उनका इंट्रोडक्शन और उनका एक्सपीरियंस लेने का। थैंक यू सर। इस इस क्लब में मैं नीलम दीदी को मैं ही लाया था। अच्छा एक चीज और है कि नीलम दीदी जो आपको बता रही है सब कुछ, मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछती थी कि भैया ये लेने से ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। अब मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, जब तू ज्यादा जानती है या मैं ज्यादा जानता हूँ? बोले, आप ही ज्यादा जानते हो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन ले। तो पॉइंट ये होता है कि कई बार विश्वास भी बड़ी बात होती है। इन्होंने विश्वास किया मेरे ऊपर, मैंने इनको बताया, इन्होंने जो जो प्रॉब्लम बताई कि ईश्वर ने वो सारी प्रॉब्लम भी ठीक करी। ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अपने कोच से कोई पूछता होगा वो नीलम दीदी ही मेरे से पूछती थी हमेशा। और मैं बहुत बिजी भी रहता था, लेकिन मुझे ये पता है कि इनके अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ये परेशान रहेगी। तो अब तो खुद ही एक्सपर्ट हो गई, अब तो खुद ही बहुत सारे लोगों को समझाती रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और घर में कोई स्वस्थ रहे तो और भी अच्छी बात है। तो अभी साथ में मैं भी अपना रिजल्ट बताना चाहूंगी कि मेरा नाम लीलम गुप्ता है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और क्लब को ज्वाइन करने का कारण मेरा जॉइंट हेल्थ था, जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता था, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, इसीलिए मैंने क्लब को ज्वाइन किया था। हालांकि मैं ओवरवेट भी थी और एक्सरसाइज भी मैं प्रॉपर करती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी, खाने पीने का भी मैं पहले से ही ध्यान रखती थी। लेकिन मैंने जब सतीश भैया से बोला तो मैंने यही कहा था कि मुझे जॉइंट में पेन है, मुझे उसके लिए ही रिजल्ट चाहिए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इस चीज के लिए और मुझे आराम नहीं मिला था, हल्का फुल्का ही आराम था मुझे जॉइंट में। तो मैं इनको बोलती रहती थी भैया मुझे तो आराम नहीं मिला है, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, 1 महीने में थोड़ा सा ही आराम मिला है। मैंने तो क्योंकि जब इंसान पैसा खर्च करता है ना किसी चीज के लिए, तो उसका रहता है कि बस पैसा खर्च किया तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, मैजिक होना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही चैलेंज था कि मुझे भी मैजिक चाहिए था। और मैं इनसे कहती थी भैया मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बोलते थे कि नहीं दीदी, एक दिन में जब आपका ठीक खराब नहीं हुआ है तो एक दिन में ठीक भी कैसे होगा। तो मैंने इन पे कहा कि नहीं मैंने जॉइंट के लिए ही किया है। तो बोले थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक होगा, टाइम लगेगा। अब जितना टाइम आपने खराब करने में लगाया उतना टाइम तो दो थोड़ा सा, 6 महीने का टाइम तो आपको देना चाहिए। तो मैंने इन पे विश्वास करके मैंने किया और अभी मुझे घुटने में किसी की तरह का कोई चैलेंज नहीं है। नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ उतरती हूँ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। थायराइड का मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 50 mg की दवाई चल रही थी और कंटिन्यू चलेगी, बंद नहीं होगी, और मैं कम से कम 5-6 साल से थायराइड की दवाई भी ले रही थी। अभी मुझे 6 साल हो चुका है, मुझे थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। इसके साथ में मुझे पीसीओडी का चैलेंज स्टार्ट हो चुका था और ये रिजल्ट तो मुझे 15 दिन में ही मिला था। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा रिजल्ट 6 महीने में 22 किलो आया, लेकिन एक पहले जो महीना है उसमें 1 किलो ही रिजल्ट आया था। याद है भैया आपको कि जब मेरा 1 किलो ही रिजल्ट आया था, और मैं कितनी खुश थी उस चीज को लेके कि भैया मेरा 1 किलो ही रिजल्ट, 1 किलो वजन कम हो गया। क्योंकि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही थी, कम खाना कर रही थी, दोनों टाइम एक्सरसाइज कर रही थी, फिर भी 1 किलो ही वजन गया। और लेकिन मेरा 100 ग्राम भी कम नहीं हो रहा था, उसके बावजूद 1 किलो कम गया था। तो उसके लिए मैं इतना खुश थी कि मेरा 1 किलो कम हो गया। और अभी 6 महीने में 22 किलो का रिजल्ट मैं अपना ले चुकी हूँ। उसके लिए मैं सतीश सर को थैंक यू करूंगी कि इस कम्युनिटी से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और उन्होंने बताया ना। तो पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, कहाँ वो
प्रोडक्ट खा रहे होते और पटक रहे होते। लेकिन एक गाइडेंस और कम्युनिटी मिली जहां से हमें सही राह मिली, खाने पीने का भी बदलाव किया। तो थैंक यू भैया। चलो, सभी को बहुत सारा धन्यवाद, आपको बहुत सारा धन्यवाद। सभी लोग बढ़िया से अपने स्वास्थ्य पे काम करें। राजा वो सर दिख नहीं रहे आज मुझे। थैंक आए। यू। नहीं, थैंक यू सर, मैं भी यहीं पे सुन रहा था, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सर, अच्छा अच्छा। अमेजिंग नॉलेज के लिए आपने बहुत ही जबरदस्त आज नॉलेज दिया। थैंक यू सभी को एक बार और मेरा सर, प्रणाम। थैंक यू सर। सभी, आप ये काम जो कर रहे हो सर, सच में मतलब अद्भुत है। और मैं इसको ये भी मानता हूँ कि आदमी एजुकेशन देता है स्वास्थ्य पे, और उसको मोटिवेट रख, सबसे बड़ी बात है मोटिवेट रखना। दुनिया में से ना सबसे टफ चैलेंज होता है। कई बार आप सोचो ना, 31 जो दिसंबर की डेट होती है ना सर, उसमें आदमी जो बड़े बड़े वो लिखता है, अगले 1 तारीख से मैं जिम जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। 1 तारीख को उठ भी जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, उसके बाद फिर वही कहानी। तो दुनिया में मोटिवेशन जो है ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्लब के थ्रू जो है ना लोगों के अंदर मोटिवेशन चलता है, एक दूसरे से सुनते हैं। और आप कितने डिसिप्लिन में देखो, कितने सालों से दोनों सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। सच में आपके ऊपर भी ईश्वर की बहुत सारी कृपा है। ये भी एक तो बढ़िया है। और वो कृपा इसलिए कि आप लोगों के जीवन में काफी पॉजिटिविटी ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्लब चला रहे हैं, आपके आपने 10-12 लोगों से शुरू करवाया था, उस समय एक्सरसाइज करते थे। आज इस क्लब में से 300-300 क्लब की कई क्लब बना दिए आपने। तो इसका मतलब आपने पूरे दुनिया में जो है ना एक हेल्थ अवेयरनेस फैला दी। इसके लिए भी आपको बहुत सारा धन्यवाद, आभार, साधुवाद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, दैट्स ऑल। क्योंकि सभी जगह से, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए हैं, और सब लोग अपने रिजल्ट ले रहे हैं, और आपका गाइडेंस मिलता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। तो अभी हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनको इस क्लब में ज्वाइन करने से पहले उनका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ा हुआ था। वो देर से उठते थे, खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं था, और यहाँ आने के बाद उनमें सुधार हुआ है। तो मैं उन फैमिली मेंबर से रेज हैंड करवाना चाहूंगी। तो अभी मैं बात करूंगी विजय लक्ष्मी मैम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आप कहाँ से हैं और आपने क्या रिजल्ट लिया है? मैम मैं इंडोन सिटी से हूँ। मेरे कोच कुलदीप सारास्वत और सुरेश शर्मा है। और मुझे आज पौने तीन 15 दिन घट रहे हैं, 3 साल होते आए। पहले मैं 7 बजे 6:30 बजे उठती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। उस दिन मैं 4 बजे भी उठी, पर मेरा 1 किलो भी वजन नहीं गया मैम। और मैंने बहुत परेशान रहती थी, और मल्टीविटामिन ले रही हूँ मैं करीबन 3 साल से। जब से मेरे में एनर्जी अच्छी है, घुटने को खींच खींच के चलती थी। और पहले मैं दोनों बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। नीलम गुप्ता जी, सतीश गुप्ता जी, मेरा बेटा भी महात्मा गांधी में काम करते थे, जो करता है अब भी। पर मैं वहीं रवीना मैम से मिली थी, पर जब मुझे पता नहीं था कि हमारे ये हमारे क्लब में है ये। मैंने दुनिया को जबरदस्ती लाया जाता है, मैं यहाँ जबरदस्ती आई थी मैम। मैं बहुत 8 महीने में 22 किलो फैट लॉस किया। 1 दर्जन इशू थे मेरे शरीर में, बहुत परेशान रहती थी मैम। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, चर्म रोग, और आंखों के चश्मे लगे हुए थे मैम मेरे दोनों, वो भी मेरे उतर गए। और मैं बहुत खुश रहती हूँ। और ये क्लब नहीं होता है उस दिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ मैम। और करीबन 30 से 40 लोगों की मैंने मदद भी करी है मैम। और मेरा अब करीबन सारे इशू खत्म हो गए हैं, सारी समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। और मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। आप लोगों का जब तक नॉलेज नहीं मिलता है, जब तक मुझे बोलना भी नहीं आता था मैम, मैं रोती थी। पहली बार बोली, इतनी रोई, चंगी सर ने मुझे छाती से लगा लिया। और भरत जी सर ने भी मुझे बहुत विश्वास दिया कि मैम आप ऐसे घबराओ मत। अब मैं धीरे धीरे टर्म्स बना के बोलना भी सीख गई, बहुत चीज जानने लग गई। और करीबन जॉन सपोर्ट, कैल्शियम और सेरुलेश और ये मल्टीविटामिन
करीब करीब सारे न्यूट्रिशन लेती हूँ, एलो कल्चर वगैरह, मैम फाइबर क्या रिजल्ट और लिया है आपने? प्रोबायोटिक। क्या रिजल्ट? मैंने 8 महीने में मैम 22 किलो फैट लॉस किया है। इससे सारी बीमारियां खत्म हो गई, पर हमारा क्लब कोई बीमारी खत्म करने का दावा नहीं करता। अच्छी लाइफ स्टाइल और अच्छा खान पीन से अपनी सारी बीमारी खत्म हो गई। और मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ क्लब के सदस्यों को, जो अच्छे से हमको नॉलेज देते हैं और बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। मैं 40 साल बाद पढ़ने लगी हूँ, लिखने लगी हूँ। पहले मुझे लिखना नहीं आता था। मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, तीसरी मैम चौथी किस पढ़ी हूँ। एज पर क्या है आपकी? मैम मेरी 6 जून को 65 पूरी होके 66 में लगूंगी सर मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस एज में आपने अपने लिए डिसीजन लिया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस उम्र में सा- डिसीजन ही लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के 10 सदस्यों का रिजल्ट ले रही हूँ मैम मैं। मेरी पोती को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और एक बेटी को वेट बहुत ज्यादा था, उसका कम किया है। सर का 10 किलो कम किया है। और मैं और लोगों की भी मदद कर रही हूँ। मदद में जो खुशी मिलती है, जो किसी चीज में नहीं मिलती मैम, भजन में भी नहीं मिलती इतनी खुशी मुझे जितनी मदद में मिलती है। प्रयत्न बहुत करती हूँ, पर मेरा विश्वास जल्दी से करते नहीं है लोग। यूं सोचते हैं कि ये कौन सी पढ़ी लिखी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, एक तो सबसे पहले आपको बधाई इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। और विश्वास करना, आप अपने लिए, अपनी परिवार की सेहत को सुधारने के लिए हम नॉलेज लेते हैं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए नहीं, है ना? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमा सैनी मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट का मैसेज आया मैम। गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट कीजिए तभी हम आपको सुन पाएंगे। अनम्यूट कीजिए मैम, आप अनम्यूट कीजिए। ओके, अनम्यूट पर ओके कर दीजिए। मैम अनम्यूट का मैसेज आ रहा है स्क्रीन पर, इसको ओके कर दीजिए। मैम फिर भी हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। नहीं मैम, आप नहीं कर पा रही हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सुनीता शर्मा मैम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आप कहाँ से हैं और आपने क्या रिजल्ट लिया है? मैम मैं मालपुरा से हूँ, और मेरे कोच अंकिता मैम है, और 1 महीने में 4.5 से 5 किलो के वेट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बधाई हो। और कितना टाइम आपको हो गया है? मैम अभी तो मेरे को 1.5 महीना हुआ है शायद। 1.5 महीना हुआ है, तो अभी आपका कितना किलो वजन कम हो गया है? मैम मेरा 78.9 था, अभी मेरा 74.4 है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, काफी अच्छा वजन आपने कम किया है। इसके साथ में मैम, वजन बढ़ने की वजह से क्या क्या समस्याएं आपके साथ आ रही थी? मैम मेरे मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी, और सांस में भी दिक्कत आती थी। यस मैम। और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, सांस फूलना और और आगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम फिलहाल, और तो सब ठीक था। और अभी क्या क्या बदलाव आए हैं मैम? मैम वैसे तो बॉडी में एनर्जी अच्छी रहती है, बाकी खाने पीने की सिस्टम सब ठीक हुआ है। पहले अपन अपने हिसाब से खाते थे, कभी 12 बजे कभी 1 बजे। अब जैसे कोच ने बताया वैसे वैसे चलते हैं। सोने उठने के टाइम में बदलाव आया है? हाँ मैम, मैं 5 बजे पहले भी उठती थी, अभी 4 बजे उठती हूँ। यस मैम। और खाने पीने के शेड्यूल में क्या बदलाव आया है मैम? मैम फिलहाल सुबह नाश्ता वास्ता कुछ नहीं लेते थे। मैं चाय पहले भी नहीं पीती थी, बाकी वही 12-1 बजे खाना खाती थी, वही शाम को 8-9 बजे खाना खाती थी बस। अभी वो भी अभी चेंज है हुआ जो है? ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह सब चल रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम इतने अच्छे बदलाव के लिए। थैंक यू मैम। थैंक तो यू मैम। आज, और अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी टाइम हमारा ओवर हो चुका है। तो अपने हम D1 पार्टिसिपेट से बात करेंगे, जिनका आज पहला दिन है, जिनको आज डेमो पर बुलाया गया था, उन सभी फैमिली मेंबर से बात करेंगे। हमारे बीच है मेघ सिंह गुर्जर के नाम से हैं, प्रतिभा सारस्वत के नाम से हैं, रामराज माली के नाम से हैं, तेज भांजी के नाम से हैं।
तो अभी हम बात कर लेते हैं मेघ सिंह गुर्जर के नाम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट का मैसेज आया है स्क्रीन पर। मेघ सिंह गुर्जर के नाम से हैं। अनम्यूट कीजिए सर, स्क्रीन पर अनम्यूट आ रहा है, उसको ओके कर दीजिए, तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। शायद सर नहीं कर पा रहे। अनम्यूट का मैसेज आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। शायद सर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम तेजभान जी से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट का मैसेज आया, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ हुई। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर आप कहाँ से और क्या हेल्थ को लेकर आज क्लब ज्वाइन किया है आपने? सर मैडम, मैं हिंडौन सिटी के पास का रहने वाला हूँ। अब वजन कम लेकिन करना है या बढ़ाना है? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम था, वो डायबिटीज का दवाई चल रही है उसकी। कितने साल का बच्चा है? ये 25 ईयर। कितने साल का सर? 25 ही। 25 साल का है। हाँ। बिल्कुल सर। और इसके साथ में और कोई चैलेंज है? नहीं, और कोई चैलेंज नहीं। आपके कोच कौन है सर? तुम भाई मीना जी है। बिल्कुल सर, आप अपने कोच को फॉलो करना, डेफिनेटली आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिभा सारस्वत के नाम से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आप कहाँ से हैं और आपने किस हेल्थ गोल को लेकर इस क्लब को ज्वाइन किया है? मैम मैं अलीगढ़ से हूँ। यस मैम। मुझे वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना है। आपके कोच कौन है? कुलदीप सरस्वती। बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैम, वो बहुत अच्छे कोच है, आप उनको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा। मेघ सिंह सर, एक बार और आप करेंगे क्या? अनम्यूट करके देखिए, हो जाए तो अनम्यूट को ओके कर दीजिए। नहीं है शायद, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वहां पर। एक रामराज माली के नाम से, और अगर आप कैमरे के आगे आएंगे तो सर बात हो पाएगी, अदरवाइज आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो अभी हम अपने रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने डेमो के लिए ज्वाइन किया है, आज का क्लब सेशन ज्वाइन किया है, और रिजल्ट्स भी आपने देखे हैं यहाँ से। तो जब आप किस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो डेली आपको मॉर्निंग वर्कआउट सेशन का लिंक आएगा, डेली आपको प्राइम टाइम सेशन का लिंक आएगा। जैसे कि हमारे आज डॉक्टर सतीश गुप्ता आए थे, इसी तरह से हमारे फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं जो डेली सेशंस लेते हैं। जो हमारे वर्कआउट सेशन है और जो नॉलेज सेशन है वो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट्स द्वारा लिए जाते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ से डाइट प्लान मिलता है, जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको फॉलो करने से ही आपको रिजल्ट आने वाले हैं। दो कोचेस आपको मिलते हैं, एक आपके पर्सनल कोच होते हैं, आपके एक सीनियर कोच होते हैं, जो आपको थ्रू द जर्नी आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको आपकी हेल्थ जर्नी में आपको आइडल वेट पे आप पहुंचेंगे या आपके जो भी हेल्थ गोल है उस पर अचीव कर पाएंगे। इसका जो मेंबरशिप रखा गया है, दो मेंबरशिप रखा गया है। एक मेंबरशिप तो 7100 की मेंबरशिप रखी गई है, जिसमें महीने भर की चाय और महीने भर का नाश्ता हमारी साइड से ही आपको जाता है। महीने भर की चाय, महीने भर का नाश्ता हमारी साइड से जाएगा। जब आप इस क्लब को ज्वाइन करेंगे, आपको ये वर्कआउट सेशन का लिंक आएगा, नॉलेज सेशन का लिंक आपको यहाँ से आएगा, साथ में आपको यहाँ से कोचेस मिलेंगे और आपको डाइट प्लान आपको यहाँ से मिलेगा, आपको खाने पीने के बारे में नॉलेज दी जाएगी। इसके साथ में आपको दूसरा जो हमारा मेंबरशिप है वो है 11,600 की मेंबरशिप है, जिसमें आप महीने भर की चाय, महीने भर का नाश्ता, प्लस में महीने भर का डिनर, ये इंक्लूड होता है हमारी साइड से, जिससे आप आइडल जो अपना गोल है उसको जल्दी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रेकफास्ट भी आपका ऐड हो जाता है। तो आप किसी भी एक मेंबरशिप से, चाहे वो 7100 की मेंबरशिप है, चाहे वो 11,600 की मेंबरशिप है, दोनों मेंबरशिप में से किसी भी मेंबरशिप से इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए तो इवनिंग वर्कआउट सेशन भी रहता है। तो आप इन सभी जो फैसिलिटी है उनको आप ले सकते हो। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी क्लब की मेंबरशिप ले, और जल्दी से जल्दी आप इस क्लब का परमानेंट मेंबर बनकर अपने आइडल वेट को या अपना जो भी हेल्थ गोल को उसको पूरा करें। तो आप सभी का आज आप सभी लोग डिसीजन लेंगे, आपके कोच आपको कॉल करेंगे और आप जो भी क्वेश्चन से क्वारीज हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए यहीं ओवर होता है, हमारे कोचेस बने रहेंगे, बाकी सभी फैमिली मेंबर्स लीव कर सकते हैं।
रामराज माली के नाम से सर, एक बार अपन म्यूट कर दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाई है शायद, नहीं हो पा रही है बात। ये सर आपका कैमरा ऑफ हो गया, आप कैमरा ऑन कीजिए। रामराज माली सर, अनम्यूट कीजिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, तभी आपसे बात हो पाएगी। ओवर टू यू भैरव सिंह राजावत सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। और सीमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सीमा जी, नमस्ते सीमा जी, कुछ पूछना चाह रहे थे या आप पहली बार आए हैं? अच्छा, पहले आपसे रिजल्ट शेयर करवाने के लिए कर रहे थे, अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर ना? अनम्यूट नहीं कर पाए थे मैम। ओके ओके ओके, चलिए सीमा जी बाद में बात कर लेते हैं ना। ओके। सो अभी हमारे बीच में सब कोच हैं, बाकी जितने भी नए गेस्ट हैं जिनको अभी एक महीना हो से कम हुआ है टाइम, और जो कोच नहीं है वो अभी लीव कर सकते हैं, उनके लिए सेशन यहीं तक ओवर है। अब केवल हमारे वो कोच रुकेंगे जो कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिन्होंने कोच की आईडी उनकी लगी हुई है या प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी लगी हुई है, जिनको एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, वो हमारे बीच में रुक जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच नीलम जी, थैंक यू, और थैंक यू डॉक्टर सतीश जी, आज उनका बहुत ही अच्छा सेशन रहा था बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर। क्योंकि सुबह का हमारा सेशन है, कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहता है, जो अपडेट करते रहते हैं। ये छोटी छोटी नॉलेज की वजह से ही हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान रहती और उसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो जाती है। तो हमारे जितने भी क्लब मेंबर्स हैं जिनको थोड़ा समय हो गया है, अ, उन्होंने अपनी सेहत को भी ठीक किया है, वो बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी लोगों की मदद करने का काम करती है। मदद करने से, जो लीलम जी भी बता रहे थे, नहीं अभी विजय लक्ष्मी जी बता रहे थे, जो मदद करने से अच्छा लगता है। और जब उन लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती है, मेडिसिन उनकी हट जाती है, तो थैंक यू करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बताएं, उनको हम क्लब में बुलाएं,